वाले हैं गोदली भाग 2 के पाठ संख्या 5 नागरी लिपि। दोस्तों ये एक निबंध है जिसके लेखक गुणाकर मूले हैं, तो हम इनका परिचय इनके मुंह से ही सुनते हैं। मेरा पूरा नाम गुणाकर मूले है। मेरा जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। मैंने प्रारंभिक शिक्षाएं ग्रामीण प्रवेश मराठी भाषा में की है। मैंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की है। मेरी मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। मैंने 2500 से अधिक लेखों और 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। मेरी प्रमुख रचनाएं अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और सांस्कृतिक, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नेत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, भारतीय विज्ञान की कहानियाँ, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि रचनाएं लिखी हैं। मेरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक अक्षर कथा है। यह पाठ भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ में हमें पढ़ना है कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, कब हुई, कैसे पता चला कि ऐसे क बनेगा, ऐसे अ बनेगा। 200 साल पहले हिंदी के टाइपराइटर बने अ से स तक, जिसमें कुल 52 वर्ण थे, जिसके बनने के बाद इसमें स्थिरता आई और हमें पता चला कि इसे क पढ़ना है, इसे छ पढ़ना है। हिंदी, मराठी, नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बंगाल की भाषा बांग्ला को देवनागरी लिपि की बहन कहा जाता है। 200 साल पहले जब टाइपराइटर बने तो उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा गया। सोचने की बात यह है कि उसे देवनागरी लिपि नाम कैसे मिला। इस प्रश्न का सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम देवनागरी रखा गया है। जबकि वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस लिपि का पहला प्रयोग काशी में किया गया था। काशी के पंडितों ने इस लिपि का पहला प्रयोग किया था और वह देव की नगरी है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि पाताड़ितकम नामक ग्रंथ में लिखा है कि 200 साल पहले पटना को नगर कहा जाता था और इसी लिपि का पहला प्रयोग पाटलिपुत्र में ही हुआ है, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि रखा गया है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं को बरही लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख दक्षिण भारत में मिले हैं। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासकों का लेख, यह सभी नंदी लिपि में लिखा गए हैं। 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नागरी लिपि देखने को मिलती है। इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि का उपयोग किया था। 12वीं शताब्दी में सिक्कों पर वीर के लस से लिखा हुआ है। अकबर ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनवाई थी। उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। 8वीं 9वीं सदी तक नागरी लिपि पूरे देश में फैल गई थी। 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं और इन्होंने दोहा कोश की रचना की है। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलागोल में गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। गुर्जर प्रतिहार विदेश से भारत आए थे।